नमस्कार साथियों, आज हमारा 43वां दिन। आज हम शब्द चिन्ह का भाग 13 सीखेंगे। आज का हमारा सबसे पहला शब्द चिन्ह है विधि। विधि को हम व लाइन क्रॉस करके और ध में की मात्रा लगा देंगे तो उसे हम विधि पढ़ेंगे। देखिए, ये हमारी कॉपी की रेखा, ये वी और ये धी। ध लिखकर उसमें वी जोड़ देंगे या फिर ई की मात्रा लगा देंगे तो वह हमारा विधि हो जाएगा। विरुद्ध के लिए हम क्या करेंगे, व के शब्द चिन्ह का इस्तेमाल करके र लिखकर ध जोड़ देंगे उसमें, तो इसे हम विरुद्ध पढ़ेंगे। देखिएगा, ये व का शब्द चिन्ह, इसी में र जोड़ा और ध जोड़ दिया तो ये हमारा विरुद्ध का शब्द चिन्ह हो जाएगा। वरण हम किसे लिखेंगे, व र और न लिख देंगे। व के चिन्ह का इस्तेमाल करके र और उसी में न जोड़ देंगे तो वह हमारा वरण हो जाएगा, वो हमारा वरण कहलाएगा। आप इसमें न के आंकड़े का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये व र न, तो ये भी हमारा वरण होगा और ये भी वरण। आप दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। विद्या और विद्वान, ये दोनों का शब्द चिन्ह एक ही होता है। इसमें हम व और ध का इस्तेमाल करते हैं। लाइन के ऊपर विद्या और विद्वान, ये हमारा व और ध, हमारा जो ध है उसको अंतिम काटा का प्रयोग करा हमने ध का, तो ये विद्या और विद्वान दोनों कहलाएगा। विद्यार्थी में हम क्या करेंगे, और विद्वान दोनों लाइन के ऊपर होएगा और विद्यार्थी जो है हमारा, वो शब्द हमारा लाइन क्रॉस करके आएगा। विद्या और विद्वान को अगर हमने लाइन क्रॉस कर दिया तो वो विद्यार्थी बन जाएगा। देखिएगा फिर से, ये हमारा, ये विद्या और विद्वान हो गया। अब इसी को मैंने लाइन क्रॉस कर दिया तो ये हमारा विद्यार्थी हो जाएगा। विषय लिखना है तो हम क्या करेंगे, व के विशेष चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे पहले, श और उसी में यह जोड़ देंगे, इसको पूरा बनाएंगे, विषय ऐसा ही बनेगा। अब हमें प्रारंभ लिखना है तो प्रारंभ के लिए हम क्या करेंगे, प र और भ का इस्तेमाल करेंगे, तो इसको हम प्रारंभ पढ़ेंगे। देखिएगा, ये तो हमारा पर हो गया और इसी में भ जोड़ दिया तो ये हमारा प्रारंभ कहलाएगा। देखिएगा फिर से, ये प और र और इसी में भ जोड़ देंगे तो ये हमारा प्रारंभ कहलाएगा। लाइन के ऊपर बनेगा। प्रारंभिक में हम क्या करेंगे, प र भ और क जोड़ देंगे उसके अंदर, तो ये हमारा प्रारंभिक हो जाएगा। देखिएगा, ये हमारा प्रारंभ था और ये हमारा प्रारंभिक हो जाएगा। अब इसमें भ का मध्य काटा इस्तेमाल करूँगा मैं, तो ये हमारा प्रारंभिक हो जाएगा। आरंभ लिखना है तो आरंभ के लिए हम क्या करेंगे, र का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर से नीचे आने वाले र का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ भ जोड़ देंगे। देखिएगा, ये ऊपर से नीचे आने वाले र का इस्तेमाल करके इसी के अंदर भ जोड़ दिया तो ये हमारा आरंभ बन जाएगा। फिर से देखिए, र का इस्तेमाल करा और उसी में भ जोड़ दिया तो ये हमारा आरंभ हो जाएगा। र और भ, आरंभ। अब लाइन के ऊपर तो आ जुड़ जाता है, आरंभ बन गया। आरंभिक में हम क्या करेंगे, इसी र और भ में हम क जोड़ देंगे तो ये हमारा आरंभिक हो जाएगा। लास्ट में क आ रहा है तो क जोड़ दिया। प्रारंभ में भी यही करा था हमने, प्रारंभ में लास्ट में क आ रहा है तो क जोड़ दिया, आरंभ में क आ रहा है तो आरंभ में क जोड़ दिया। मजबूत लिखना है तो हम यहाँ पर पूरा लिखेंगे, मजबूत को हम पूरा लिखेंगे। ये म, देखिएगा, ये म था, इसी के अंदर हमने ज का गोला घुमाया, ब बकरी का लिखा और त का हुक लगा दिया तो ये हमारा मजबूत बनेगा, बन चुका है। देखिएगा फिर से, ये म, ज का गोला, ब और त, तो इसे हम मजबूत पढ़ेंगे। विरोधी लिखना है अब हमें, तो पहले व को लाइन क्रॉस करा, उसी में र जोड़ दिया और ध में ई की मात्रा लगा दी तो इसे हम विरोधी पढ़ेंगे। देखिएगा फिर से, ये हमारी कॉपी की रेखा, इसमें हमने व लिख दिया, इसी में र जोड़ा
और धी इसी में जोड़ दिया, तो ये हमारा विरोधी कहलाएगा। अटकल, अटकल, मोटा और उल्टा, ये तीनों एक जैसे बनते हैं, बस हमें ट लिखना है। लाइन के ऊपर अगर ट है तो वो अटकल है, लाइन टच करके अगर ट है तो वो मोटा है, और अगर लाइन क्रॉस कर दिया तो वो उल्टा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ट लाइन के ऊपर है तो अटकल है, लाइन टच कर दिया तो मोटा है, और लाइन क्रॉस कर दिया तो उल्टा हो जाएगा। स्नातक लिखना है हमें, आखिरी में देखिए, नहीं, स न और क लिखेंगे हम तो उसे हम स्नातक पढ़ेंगे, और स्नाकोत्तर में हम तरदर वाला नियम जोड़ देंगे क में, तो इसे हम स न और कोत्तर, तो इसे हम स्नाकोत्तर बोलेंगे, और स्नातर में सिर्फ स न और क जोड़ेंगे, स न क, तो स्नातक हो जाएगा, और स्नाकोत्तर में तरदर वाला नियम क में लग जाएगा, तो उसे हम स्नाकोत्तर पढ़ेंगे। विद्यालय लिखना है हमें, तो हम यहाँ क्या करेंगे, व के विशेष चिन्ह का इस्तेमाल। ये हमारा ध वाला ध्या है, ठीक है, ये विद्या वाला ध है, फिर इसी में ल और य, देखिएगा फिर से, ये विद्या ल और य, फिर से देखिएगा, ये हमारा वि था, ये ध्या, ये ल और ये य, तो इसे हम विद्यालय पढ़ेंगे। विश्वविद्यालय लिखना है तो पहले विश्व लिखेंगे, कैसे, ये व श और व, यह हो गया विश्व। अब इसी के अंदर ध और य, ध्य व और ध से काट देंगे, तो इसे हम विश्वविद्यालय पढ़ेंगे। देखिए ये विश्व था हमारा, अब इसी में मैं अगर ध ऐसे काट दूं तो ये विश्वविद्यालय होगा। ये काटने वाले अक्षर बहुत सारे होते हैं, आने वाली शब्द चिन्ह के बाद ये काटने वाले अक्षरों पे हम फोकस करेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि विश्व लिखकर हमने उसे व और ध से काट दिया तो वो विश्वविद्यालय बन जाता है। व्यवहार लिखना है हमें, तो हम क्या करेंगे, व, य और व और ह, इसे हम व्यवहार पढ़ते हैं। देखिएगा, व, य और व, और इसी में अगर ह जोड़ दिया तो हम इसे व्यवहार पढ़ेंगे। बहुत सारे किताबों में ऐसा बहुत सारी किताबों में ऐसा भी शब्द चिन्ह है कि सिर्फ व, ह और र, इसे भी व्यवहार ही पढ़ा जाता है और इसे भी व्यवहार पढ़ा जाता है। आपको जैसा आपको ठीक लगे, आप दोनों याद कर सकते हैं या दोनों में से कोई एक भी याद कर सकते हैं। फिर से देखिएगा, व, ह और र, इसको भी व्यवहार पढ़ा जाता है, या फिर व, य और व, इसे भी व्यवहार ही पढ़ा जाएगा। आप दोनों में से कुछ भी याद कर सकते हैं। व्यवहारिक में हम क्या करेंगे, इसी में क जोड़ देंगे, जैसे व, ह और र, और उसमें क जोड़ दूंगा तो ये व्यवहारिक हो जाएगा। या फिर इधर व, य, व, हारिक, तो इसे हम व्यवहारिक पढ़ेंगे। तो उम्मीद है सारे शब्द चिन्ह आपने नोट कर लिए होंगे। इसके आगे के शब्द चिन्ह सीखते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, ये हमारे आगे के शब्द चिन्ह हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला शब्द चिन्ह है निरंतर। देखिए आप, यहाँ पर भी तर का इस्तेमाल हुआ है तो तरदर वाला नियम लगेगा। इसमें हम क्या करेंगे, निरंतर, इसे हम ऐसे समझेंगे न। देखिए सबसे पहले हमने नी लिख दिया, अब नी और उसमें र का आंकड़ा लगा दिया, तो सबसे पहले नी र और फिर तरदर का नियम, तो निरंतर, ठीक है। तो इसे हम निरंतर पढ़ेंगे। निर्धारण में हम क्या करेंगे, इसमें अण लगा देंगे। देखिए ये निर्धारण, न का, अण का या न का, देखिए न और अण ये दोनों एक जैसे ही बनते हैं, तो यहाँ पर मैं न का आंकड़ा लगा दूंगा तो अण भी पढ़ाएगा उसके साथ, तो इसे निर्धारण, इसे मैं ऐसे लिखूंगा। देखिए ये निरंतर था और ये निर्धारण है, ठीक है। निर्धारित होता तो यहाँ पर हम क्या करते, त का आंकड़ा लगा देंगे, निर हो गया और त का आंकड़ा लगा दिया तो वह हमारा निर्धारित हो जाता है, तो ये निर्धारित। देखिए अण में
सिर्फ आंकड़ा ही लगता है, और त की बात जब होती है तो वहाँ पर एक डैश भी निकलता है। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं। जब मैंने आपको जब तक का आंकड़ा सिखाया था तब मैंने आपको ये बात बताई थी। खातिर लिखना है तो हम यह तर-दर वाला नियम लग जाएगा। तो यहाँ पर हम खातिर लाइन के ऊपर ख को थोड़ा सा लंबा खींच देंगे। ये हमारा ख है, इसको लंबा खींच दिया तो ये खातिर हो जाएगा। और खतरा, इसी को लाइन टच कर देंगे। तो खातिर लाइन के ऊपर ख और खतरा लाइन टच करके, क्योंकि दोनों में तर-दर वाला नियम लग रहा है। देखिए आप, खातिर में भी तर-दर वाला नियम लग रहा है और खतरा में भी तर-दर वाला नियम लग रहा है। हालांकि लिखना है हमें, तो हालांकि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हा बनाएंगे, ला और की इसमें जोड़ देंगे। कैसे? ये हमने हा बनाया, इसी में ला जोड़ दिया और का आगे निकाल कर उसमें ई की मात्रा लगा दी, तो ये हमारा हालांकि बन जाएगा। व्यापारी लिखना है, आपको व्यापार लिखना सिखाया था, ये व और प, तो ये हमारा व्यापार हो गया था। अब इसमें मैं ई की मात्रा लगा दूंगा तो व्यापारी हो जाएगा। सॉरी, ये हमारा व्यापार था, अब इसी में मैं ई की मात्रा लगा दूंगा तो ये व्यापारी हो जाएगा। ये हमारा व्यापार था, अब इसी में मैं ई की मात्रा लगा दूं तो ये व्यापारी बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्यापार लिखकर उसमें ई की मात्रा लगा देंगे तो व्यापारी हो जाएगा। वैसे ही विपत था, विपत को हमने व्यापार से लाइन टच कर दिया तो वो विपत बन जाता था। विपत्ति में हम क्या करेंगे, इसी को लाइन टच करके ई की मात्रा लगा देंगे तो ये विपत्ति बन जाएगा। देखिए, ये व्यापार था हमारा, इसी को लाइन टच कर देंगे तो विपत बन जाता था। वैसे ही ये हमारा व्यापारी है, इसी को लाइन टच कर देंगे तो ये विपत्ति हो जाएगा। लाइन क्रॉस कर देंगे तो वापसी हो जाएगा। वापस के लिए हम इसमें ई की मात्रा नहीं लगाते थे, वापसी में हम ई की मात्रा लगा देंगे, सिंपल। ताकत के लिए हम क्या करेंगे, क और त के हुक का प्रयोग करेंगे। क और त का हुक तो मतलब ताकत, और उसको लाइन टच कर देंगे तो ये हमारा वक्त और किताब बन जाएगा। देखिए, ताकत के लिए हम क्या करेंगे, क और त का प्रयोग करेंगे लाइन के ऊपर तो वो ताकत बन जाएगा, और इसी को लाइन टच कर देंगे तो ये वक्त और किताब बन जाता है। कहता कहती कहते के लिए हम यहाँ पर पूरा लिखेंगे, कहता कहती कहते पूरा, क ह का गोला और ता। देखिए, ये कहता कहती कहते हो जाएगा, और कहना कहनी कहने में हम क्या करेंगे, क हर ना का प्रयोग करेंगे। क ह का गोला और ना, कहना में कहना या कहनी या कहने, तीनों में हम क्या करेंगे, क ह का गोला और न का प्रयोग करेंगे तो ये कहना कहनी और कहने तीनों बन जाता है। और कहता कहती कहते में हम क ह का गोला और त का प्रयोग करेंगे तो वो कहता कहती कहते बन जाता है। ज़्यादा लिखना है तो ज़्यादा में हम क्या करेंगे, ज के गोले के साथ द का प्रयोग करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। लाइन के ऊपर ज का गोला लगाकर मैं द लिख दूंगा तो वो ज़्यादा बन जाएगा। जो ज़्यादा है हमारा, ज का गोला और द बना दूंगा तो वो ज़्यादा बन जाएगा। चीज़ लिखना है हमें तो चीज़ में हम क्या करेंगे, च और ज के गोले का प्रयोग करेंगे तो वो चीज़ हो जाएगा। लाइन क्रॉस कर दिया हमने, च और ज के गोले का प्रयोग, तो ये हमारा चीज़ बन जाएगा। वास्तव और अथवा ये दोनों आ जाए तो आपको क्या करना है, लाइन के ऊपर व का प्रयोग करेंगे तो ये वास्तव और अथवा बन जाएगा। वास्ते के लिए इसी को लाइन टच कर देंगे और सर्वथा में इसी को लाइन क्रॉस कर देंगे। लाइन के ऊपर व का प्रयोग करा तो ये वास्तव अथवा हो जाएगा। लाइन टच कर दी तो वास्ते बन जाएगा, और लाइन क्रॉस कर दी तो वो सर्वथा बन जाएगा। वास्तविक लिखना है तो वा स का गोला और का जोड़ देंगे तो ये हमारा वास्तविक बन जाएगा। और वास्तविकता लिखना है तो व स का गोला और का और त, तो ये हमारा वास्तविकता बन जाएगा। देखिएगा फिर से, व स का गोला और क, अगर ये तीन चीज़ लिखी है तो ये वास्तविक हो जाएगा। वास क तो वास्तविक, और वास्तविकता के लिए हम क्या करेंगे, इसी में त जोड़ देंगे तो ये हमारा वास्तविकता हो जाएगा। जब आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे और ये शब्द आप कम से कम 20-25 बार लिख लेंगे तो आपको ये एक बार में याद हो जाएगा। एकदम लिखना है हमें तो हम क्या करेंगे, क का प्रयोग करके इसमें हल्का सा डैश लगा देंगे तो इसे हम एकदम बोलते हैं। ठीक है, क का प्रयोग करके उसमें हल्का सा डैश लगा देंगे,
नीचे की साइड, तो उसे हम एकदम पढ़ते हैं और इसी को लाइन टच कर देंगे तो ये हमारा इकट्ठा, इकट्ठी, इकट्ठे कहलाएगा। फिर से देखिएगा, क का प्रयोग करके उसमें डैश लगा दूंगा मैं, तो उसे मैं एकदम पढ़ूंगा और इकट्ठा, इकट्ठी, इकट्ठे के लिए इसी को लाइन टच कर दूंगा। इकट्ठा, इकट्ठी, इकट्ठे, वहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हुए। ऐसा जब भी शब्द आएगा तो इकट्ठे के लिए हम क्या करेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग, तो ये हमारा इकट्ठा बन जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।